नदीम तैयार हो जाए ना, जल्दी करें, जाना भी है अभी। अरे भाई मैं तैयार ही हूँ। मुझे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। बोलो। ये जो उमैर की क्लास टीचर है ना, उससे कहो उमैर को बाकी बच्चों से जरा दूर रखे, खासतौर पे वो लड़के और जो इसको बुली करते हैं ना इस बात पे कि ये वेकेशंस पे नहीं जा पाता। अरे भाई कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है बच्चों का। अब इतने बड़े स्कूल में दाखिल करवाया तो ये सब तो झेलना पड़ेगा ना। वैसे भी उमैर बहुत खुश है वहां पर। उमैर को पसंद हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है। मुझे लगने लगा है कि जब से हमने उमैर को इस स्कूल में दाखिल किया है ना कहीं हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। छोड़े ना, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? इतनी मुश्किल से तो मैंने आपको राजी किया था उमैर को यहाँ दाखिल करवाने पर। याद है आपको, हमारी देखा देखी आपकी बहन ने भी अपने दोनों बच्चों का टेस्ट इसी स्कूल में करवाया था, लेकिन दोनों बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सके। हमारा उमैर तो माशाल्लाह इतना ज़हीन है, इतना ज़हीन है, नाक ऊंची कर दी है मेरे ससुराल में उसने। आपके खानदान में ना तो किसी ने ख्वाब में भी ऐसा स्कूल नहीं देखा होगा जहां हमारा उमैर जाता है। मैं तो सोच रही हूँ इस मर्तबा अपने बेटे को वेकेशंस में दुबई लेकर जाएंगे। कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसे लोगों के साथ। अच्छा बाबा, ले जाएंगे दुबई भी ले जाएंगे। उससे पहले हम बाजार ना चले, घर में दावत का इंतजाम भी करना। हाँ देर हो रही है। ये लो तुम्हारा पर्स, चलो जल्दी करो। नदीम भाई, उमैर का स्कूल कैसा जा रहा है? अरे भाई ना पूछिए, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। अब तो अंग्रेजी में बातें करने लगा है। वाह भाई। बस अब आप भी जल्दी से कुछ सोच लें। सहरिश और असद को हम इसी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। इतना आसान थोड़ी है, फीस का पता है? हाँ फीस निकालना जरा मुश्किल तो है, लेकिन बच्चों के फ्यूचर का तो सोचना पड़ता है ना। भाभी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप लोगों को एक बच्चा है, हमें 2 बच्चों की पढ़ाई वो भी इतने महंगे स्कूल में अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। यार देखो, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तो करना ही पड़ता है। अब देखो, मैंने अपनी गाड़ी बेची थी ना, तो सबको लग रहा था कि मैं नए मॉडल की गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन दिल की बात यह है कि ये बच्चे के अखराजात उठाने के लिए बेची है स्कूल के। तुमने स्कूल के अखराजात के लिए गाड़ी बेच दी? और नहीं तो क्या। जी भाई बिल्कुल। अब देखिए ना, ये छोटे मोटे स्कूलों का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है भाई। 6 घंटे बच्चों को बुलाकर बिठा लेते हैं, कुछ सिखाते विखाते नहीं है। आप लोग देखें ना, गली गली में तो दुकानों की तरह खुले हुए हैं स्कूल। वैसे नदीम भाई, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा आला तालीम हासिल करे और फरफर इंग्लिश बोले। हाँ बिल्कुल। मैं बुलाती हूँ ना उमैर को, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। उमैर यहाँ आओ बेटा। या मॉम। बेटा सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उमैर, जरा ना आप आंटी और अंकल को इंग्लिश में बताओ बोल के कि तुम्हें तुम्हारा स्कूल बहुत पसंद है। I like my school. और भी बहुत कुछ आता है। जाओ बेटा जाओ। हम ना कोशिश करके ना इससे घर में भी अंग्रेजी में बात करते हैं। भाई मेरी मानो ना तो तुम लोग भी सोचो, एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही तो है भाई। बच्चे पर आज खर्च करेंगे तो मुस्तकबिल किसका अच्छा होगा? बच्चे का ही होगा। और फिर अच्छी नौकरी, अच्छा मुस्तकबिल, सब कुछ सामने है। जी जी बिल्कुल। और देखिए ना, फिर माँ बाप के बुढ़ापे के लिए सुकून भी और बेफिक्री भी। भाई इस वक्त पूरे खानदान में मेरा बेटा सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहा है। जी, ना सिर्फ खानदान में बल्कि पूरी सोसाइटी में सबसे अच्छे स्कूल में हमारा बेटा पढ़ता है। मैं सोच लो, बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है। कुछ समझ आया आपको? क्या समझ आया? यही कि अचानक नदीम भाई ने वनडिश पार्टी कैसे रख दी? बताया तो था कि बच्चे के तालीमी अखराजात बढ़ गए हैं। आप भी ना, आपको कोई कुछ भी बोले आप मान लेते हैं, असल हकीकत नहीं देखते हैं। अब देखिएगा, पहले 1 महीना, फिर 2 महीने, अब बिल्कुल ही खत्म कर देंगे ये दावत। हाँ तो खत्म कर दें यार, हमारे घर में खाना नहीं बन रहा जो तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है, दावत खत्म कर देंगे। मेरा मतलब ये है कि वनडिश पार्टी में खर्चा ही कितना होता है। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नदीम भाई नहीं चाहेंगे कि उमैर हमारे बच्चों के साथ उठे बैठे मेल जोल रखे। अब जाहिर है वो एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है, तो माहौल का फर्क तो पड़ता ही है ना। शायद ठीक कह रही हो तुम। और मैं ऐसे ही खुश हो रहा था कि हमारे बच्चे जब उमैर के साथ उठेंगे बैठेंगे तो कुछ सीखेंगे। यहाँ तो मामला ही उलट निकला। ऐसा होता है, जब घर का बच्चा अपनी औकात से बड़े स्कूल में चला जाए ना तो माँ बाप ऐसे हो जाते हैं।
आप बात को समझ नहीं रहे। बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, मेल जोल में, पढ़ाई में, उठने बैठने में। और फिर वो तो अब इंग्लिश भी बोलने लगा है। उनको तो वैसे ही अपने बच्चे पे बहुत घमंड था। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी। शुजा, हमें भी वैसा ही सोचना चाहिए अपने बच्चों के लिए। यार तुम तो इस बात को लेके ही बैठ गई हो। कहाँ से लाएंगे इतना अमाउंट? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अच्छा पड़ता होगा ना फर्क, मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर ठीक है, उमर आगे निकल जाएगा और हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। एक मामूली सी नौकरी कर रहे होंगे और हमें कोस रहे होंगे कि काश हमारे वालिदैन ने हमें अच्छी तालीम दिलाई होती, बड़े स्कूल में एडमिशन कराया होता। हाय मॉम। हेलो बेटा, वेट तो नहीं करना पड़ा मेरे बेटे को? मॉम इतना वेट करना पड़ा, पूरा स्कूल खाली हो गया था, मैं आपका वेट कर रहा था बस। बेटा एक्चुअली मैंने आपके डैड को कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि वो ऑफिस की कार भिजवा रहे हैं। फिर उनका फोन आया कि ऑफिस की कार बिजी हो गई है, इसीलिए मुझे कैब करके आना पड़ा। तो मॉम हम अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? मैंने अपने सारे दोस्तों को कहा कि हमारे पास फॉर्च्यूनर है। क्या आपने झूठ क्यों बोला बेटा? हमारे पास तो फॉर्च्यूनर नहीं है। तो मॉम अब डैड को कह के ले क्यों नहीं लेती? मेरे दोस्त के डैड ने आज ही दूसरी नई फॉर्च्यूनर ली है। अच्छा मम्मा, वो मुझे मॉल जाना है शॉपिंग करने। मॉल क्यों जाना है बेटा? पहले तो नहीं बताया था आपने मुझे, क्या लेने? वो मेरे दोस्त ने आज ही मुझे इनवाइट किया ना बर्थडे पार्टी पे, क्रूज पे मना रहे हैं वो लोग, तो प्रेजेंट तो बनता है ना। हाँ बेटा, अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग। तो क्या हम नहीं कर सकते? नहीं नहीं, हम भी कर सकते हैं। आपका बर्थडे होगा ना, हम भी एक बहुत अच्छी सी पार्टी थ्रो करेंगे, ठीक है? प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देर हो गई आज? हाँ थोड़ा बिजी था। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है। यार डैड, कुछ समझ आ रही है? ऑफ कोर्स स्कूल में क्या पढ़ा आज? बहुत कुछ। क्या कुछ? हमें भी कुछ बताओ। डैड आई एम बिजी, कैन वी टॉक लेटर? ओके ठीक है भाई, ठीक है। हाय हाय अल्लाह अकबर। इतना महव है ना अपनी पिक्चर में, पूरी समझ आ रही है इसको। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उमैर हमसे बहुत दूर होता जा रहा है। ना ही मेरे साथ खेलता है, ना ही मेरी किसी बात पर हंसता है। अरे नहीं नहीं, खामखा महसूस हो रहा है तुम्हें। अरे भाई जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे बच्चों को ज़रा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ये ऐसे गली मोहल्ले के स्कूलों की तरह थोड़ी है, जहाँ बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है पता ही नहीं होता। ये तो बहुत दिल लगा कर पढ़ रहा है, इसका वहीं ध्यान होगा सारा, और कोई बात नहीं। पता है आज क्या कह रहा था मुझसे? मुझे थोड़ी सी स्पेस दे। मुझे तो समझ ही नहीं आई। मैंने कहा क्या मतलब है? तो कहते हैं कि हर बात पर रोक टोक सवाल जवाब अच्छा नहीं लगता उसे। यार ठीक ही तो कह रहा है, बच्चे को थोड़ी तो आज़ादी देनी ही पड़ेगी, वरना उसमें खुद इत्मीदी कैसे पैदा होगी। जी बात तो ठीक है, लेकिन ना मुझे उमैर का अंदाज अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। कहीं तुमने डांट डूंट तो नहीं दिया था? नहीं, मैं तो चुप कर गई थी। खैर ये बताएं, उन्हें बुरा तो नहीं लगा होगा हमने वन डिश 2 महीने बाद रख दी है? कहीं उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि हम बच्चे को उनसे दूर रखना चाह रहे हैं। अरे भाई समझदार हैं, समझ गए होंगे। समझदार हैं तभी तो कहीं अंदर की बात ना समझ जाए ना कि हम बच्चे को उनसे दूर रखना चाहते हैं। अब इतने भी समझदार नहीं है। अगर इतना समझदार होते तो अपने बच्चे को भी किसी ढंग के स्कूल में डालते। तुम खामखा परेशान हो रही हो, छोड़ो इस बात को। खाना लगाओ यार, भूख लग रही हो। मैंने खाना खाया? नहीं, स्कूल से वाउचर लाया था किसी दोस्त से अपने, होम डिलीवरी करवाई है। हाँ लेकिन मंगाया क्या था? स्टेक मंगवाया था, बहुत ही बदजायका था वैसे। उससे अच्छी तो भिंडी बनाई है मैंने घर में। अरे भाई हमारा बच्चा जिन लोगों में उठा बैठ रहा है ना, उसके बाद उसके हमारी पसंद में फर्क तो होगा। अरे भाई मैं जरा हाथ मुंह धो लूं, तुम हो सके तो खाना लगा दो। जी
पता है मैंने स्विमिंग भी सीख ली। कहाँ से सीखी? हमारे स्कूल में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। स्कूल में स्विमिंग पूल है? हाँ। और क्या क्या है? हमारे स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है और फुटबॉल के लिए जगह भी है। और तुम्हें पता है वहाँ गेमिंग कॉर्नर भी है। वहाँ पे बच्चों के पास ड्राइंग पैड, ग्राफिक टैबलेट्स सबके पास हैं? कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन है, कुछ के पास टैबलेट्स। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मैं भी बहुत जल्दी ले लूंगा डैड को कहकर। मेरे अब्बू के पास भी स्मार्टफोन है। अरे वो नहीं, मैं महंगा वाला लूंगा, सबसे बेस्ट होता है। तुम्हारे अब्बू तुम्हें स्मार्टफोन ले देंगे? अब्बू? ओह यू मीन डैड? हाँ हाँ, तुम्हारे पापा। हाँ, मैं उनको कहूंगा कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए, उस पर रिसर्च अच्छी हो जाती है, वो ले देंगे। व्हाट अ बिग डील। गाइस यू आर इडियट्स। तुम लोग स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? कुछ भी नहीं, तुम्हारा और हमारा स्कूल बहुत डिफरेंट है। तुम लोगों का स्कूल बहुत बेकार है। तुम्हारा स्कूल बेकार है। असद 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 क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा हूँ मैं? सॉरी बट सॉरी डैड, आप उसको अभी यहीं से निकालें। ये बकवास बंद करो वरना मैं नदीम भाई छोड़े, बच्चे हैं, वैसे भी गलती असद की होगी। असद सॉरी बोलो फौरन। नहीं नहीं नगीन भाभी, सॉरी की कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, आपस में हो जाता है लड़ाई झगड़ा। आप लोग प्लीज बैठे, मैं बस खाना लगाती हूँ। मूड अच्छा करो और चलो बैठो। जब ये लोग चलेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, तब मैं आ जाऊंगा। उमर, नदीम भाई हम लोग भी चलते हैं, असल में नगीन की अम्मी की तबीयत सही नहीं है तो वहां भी जाना है। आई एम सॉरी यार, बदतमीज हो गया बहुत, लिहाज ही नहीं करता बड़ों का और छोटों का। इसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, ये असद की गलती थी। खाना तैयार है, बिल्कुल खाकर जाइएगा ना। नहीं, वो बहुत देर भी हो गई और अम्मी जल्दी सो जाती हैं। खाना आप उमर को खिला दीजिएगा। चलो सैरिश। सारी लाइन नहीं खा गई। भाभी इसका गुस्सा तो आप जानती हैं, चलते हैं। नदीम, कितनी बुरी बात है, आपको रोकना चाहिए था उन्हें। इस तरह पहली बार कोई हमारे घर से खाना। जो होना था सो हो गया, मैं बात कर लूंगा इससे, समझ जाएगा मेरी बात। तुम जाओ, जाके अपने लाडले को बताओ कि चले गए वो लोग। होमवर्क कितना मिला है? बस मैथ, साइंस और उर्दू। ठीक है, होमवर्क खत्म करके ही ट्यूशन जाना। ट्यूशन जाके होमवर्क नहीं करना। ट्यूशन जो है होमवर्क करने के लिए नहीं होती, समझी? अम्मी ट्यूशन खत्म करवा देना। क्यों खत्म करवा दे? देखे ना अम्मी, उमर भी तो ट्यूशन नहीं आता। बेटा अगर उमर नहीं आता तो इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारा भी ट्यूशन खत्म करवा दें। वैसे अम्मी आपको पता है उमर के स्कूल में स्विमिंग पूल भी है। अच्छा होगा। अम्मी हम स्विमिंग पूल वाले स्कूल क्यों नहीं जाते? बेटा क्योंकि आप अपने स्कूल जाती हो। और बात सुनो, ये हर बात पे उमर उमर नहीं किया करो। उमर का स्कूल ऐसा, उमर का स्कूल वैसा। पक गई हूँ मैं सुन सुनकर। अब ठीक से बैठो, मुझे तेल लगाने दो। ये उमर भी ना बहुत बदतमीज हो गया है, बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लगा है। डैड आई वांट सेल फोन। सेल फोन की क्या जरूरत पड़ गई आपको भाई? डैड मेरी क्लास में सब बच्चों के पास सेल फोन है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। नहीं बेटा, अभी आपकी एज सेल फोन वाली नहीं है। आपको क्या हो गया? मेरी क्लास में सब बच्चे होमवर्क और असाइनमेंट सेल फोन पे करते हैं। अच्छा, तो ये बात पहले बतानी थी ना भाई। अच्छा ठीक है, हम ला देंगे आपको फोन। कब तक? ले आएंगे नेक्स्ट मंथ तक।
तुम्हारे पास है ना तुम्हारी कुछ सेविंग्स अकाउंट में? कौन सा सेट लेंगे डैड? मुझे देख के बात करें, इट्स वेरी रूड। बेटा आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, हम ला देंगे कोई सेट आपको। कौन सा? बेटा कोई भी अच्छा सा सेट ला देंगे। नो वे, मुझे एक्सपेंसिव वाला चाहिए। यार क्या हो गया है? कैसे बात कर रहे हो अपने डैड से? आराम से बात करो। रहने दो ना यार, हमसे नहीं कहेगा तो किससे बात करेगा? अच्छा आप बोलिए कौन सा चाहिए आपको? iPhone 11 या फिर 10। बेटा लेकिन ये तो महंगा है वो तो बेटा, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का है। महंगे सस्ते की कोई बात नहीं होती, ब्रांड है वो, लेवल की बात होती है। आप लोग नहीं समझोगे उसका क्या लेवल है। फिर भी बेटा इंसान को अपनी चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। हम नहीं अफोर्ड कर सकते इतना महंगा, आप वही चीज लो जो आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप लोग क्या कह रहे हैं। आई एम गोइंग इन माय रूम। देख रहे हैं कितना मुश्किल होता जा रहा है इसे समझाना। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? समझाएंगे, और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? उसकी फीसें देना पहले ही मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये इतना महंगा खर्चा। सच पूछो तो मैंने अपने लिए भी कभी ये वाले फोन का नहीं सोचा। नदीम आप भूल रहे हैं कि उमैर की और हमारी सोच पे कितना फर्क आता जा रहा है। फरफर अंग्रेजी बोलना तो सीख लिया उसने, लेकिन आदतें भी बड़े लोगों वाली पाल ली हैं। लगता ही नहीं कहीं से कि मिडिल क्लास से बच्चा बिलोंग करता है। हाँ लेकिन हम भी तो यही चाहते थे कि हमारा बेटा जदीद दुनिया के साथ चले, उसको किसी चीज की कमी ना हो, किसी भी तरह की एहसास महरूमी का शिकार ना हो। इसीलिए तो इतने आला और बड़े स्कूल में दाखिल कराया था उसको। कहीं हमने अपनी तरफ से कुछ गलत तो नहीं कर दिया उमैर के साथ? हाँ ठीक किया हमने। देखो फोन का मसला तो हल हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है, उसका साला, उसकी मोबाइल मार्केट में एक शॉप है मोबाइल की। ये जो बड़े और महंगे फ़ोन होते हैं ना, ये थोड़े से यूज्ड में मिल जाते हैं और होते बिल्कुल देखने में नए जैसे हैं। उसको पता भी नहीं चलता कि पुराना या नया। वो मैं ले आऊँगा उससे, किस्तें देते रहूँगा और क्या। डैड, I forgot something to tell you about my birthday. अच्छा जी, आपको लगा था हम भूल जाएंगे? नहीं जनाब, हमें याद है तुम्हारी बर्थडे, और हम आपके लिए एक बहुत अच्छा हमने सरप्राइज गिफ्ट भी रखा है। लेकिन मैं पार्टी की बात करने आया था। बर्थडे पार्टी ना? हाँ, कोई वेन्यू? वेन्यू मतलब कोई लोकेशन तो होगी ना, मैंने दोस्तों को बताना है। पता है बेटा मुझे इसका मतलब, लेकिन अब घर पे करेंगे ना, बुला लेंगे, यहीं पे सजा लेंगे अच्छा सा। क्या हो गया? मेरे दोस्त ग्रैंड होटल्स और बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और आप मुझे वहां बाइक पे छोड़कर आते थे। देखो मेरे बेटा, हम ऐसी कोई जगह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम इसी घर में करेंगे और अच्छी खासी धूमधाम से करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, आप कीजिएगा। अपने स्टूपिड फ्रेंड्स को भी बुला लीजिएगा विद फैमिली। इस घर में करेंगे। काश मैं इधर पैदा नहीं हुआ होता। इधर आओ। क्या कहा तूने? बदतमीज! इतनी अंग्रेजी हमें भी आती है। पता नहीं खुद को क्या समझने लगा है। कह रहा है कि अबे यहां पैदा ना हुआ होता तो कहां होना था तूने पैदा? जरूरी नहीं है कि किसी अमीर के घर में पैदा होते, गंदी नाली में भी पैदा हो सकते थे जहां खाने के लिए एक वक्त करना होता। प्लीज प्लीज नदीम, बस करते हैं। बस करते हैं। ये देखो, ये नजरें देखो कैसे घूर रहा है अपने बाप को। आप प्लीज गुस्सा नहीं करें, मैं समझाती हूँ इसे। बेटा ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दो। तुम जो अपने स्कूल के फ्रेंड्स के घर जाते हो, हम लोग वैसे नहीं हैं बेटा। तो फिर एडमिशन क्यों कराया था जब पढ़ा नहीं सकते थे? तो ये पढ़ रहे हो वहां तुम? You all are idiot! हाँ? अरे प्लीज प्लीज नदीम, मैं आपने डांट दिया ना ज्यादा। क्या बकवास कर रहा है ये? मैं समझाती हूँ जाकर उसे, आप परेशान मत हो। सिट सिट।
उमेर, उमेर, सी योर फ्रेंड्स आर हियर। आ रहे बस। हाँ, एंजॉय। हाय। अरे ये आपने आइसक्रीम क्यों निकाल के रख दी? अभी से पिघल जाएगी सारी। इतना सारा सामान तुमने मंगाया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा फ्रिज में रखूं कौन सा बाहर। अच्छा खैर, लजानिया लाए थे आप? लिस्ट में कब लिखा था? लिस्ट में नहीं था, लेकिन मैंने आपसे जाते जाते कहा तो था उमेर को खाना था। अब नाराज हो जाएगा वो। यार इतना सब कुछ है खाने में, क्यों नाराज हो जाएगा वो? मैं सच बता रहा हूँ, इतना खाना है बच्चों से खत्म भी नहीं होगा, और बच जाए ना तो पड़ोस में भिजवा देना। पड़ोस में कौन मिलता है हमसे अब? मोहल्ले वालों ने ताल्लुक ही नहीं रखा हुआ। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा क्योंकि एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है तो हमें गुरूर आ गया और हम दिखावा करते हैं। खैर, चीजें तो डालें ना, डालें वो। राबिया तुम्हें याद है एक वक्त था जब वन डिश पार्टी में सिर्फ एक डिश हमारी और शुजा की फैमिली को पूरी पड़ जाती थी? हाँ, लेकिन ये वक्त तो नहीं है ना उन बातों को याद करने का। देखिए नदी, हमने अपने बेटे के आने वाले कल के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दी है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप तुम ये जरा और निकाल दो चीज़। जी। मैं देख के आता हूँ। यार डैड को ये जगह बहुत पसंद है। वो इधर ही पैदा हुए थे ना, तो उनको ये जगह बहुत पसंद है। हम बहुत जल्दी डीएचए शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ तुम लोग रहते हो। बाय द वे, वेयर इज योर आईफोन? हाँ, न्यू एडिशन का वेट कर रहा हूँ, फिर लूंगा। इट्स मॉडल नॉट एडिशन। और तुम अपना रूम तो दिखाओ। रूम में सामान पड़ा हुआ है ना, बताया था मैंने। शिफ्टिंग, दैट्स व्हाई गंदा हुआ है। लिव इट। तुम्हारी लैंड रोवर कहाँ है? बाहर तो मुझे नहीं दिखी। लैंड रोवर, हाँ वो ड्राइवर अभी रिसेंटली गया है। तुम लोग के आने से 5 मिनट पहले वॉश करवाने हैं। नदीम, आप यहाँ आकर क्यों खड़े हो गए? खड़ा हूं राबिया, मैं तो गिर गया हूं। अपनी नजरों में गिर गया। हमने बहुत बुरा किया अपने बेटे के साथ, बहुत बुरा।